नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका बीजी टॉक्स में, जहां पे आप बिजनेस रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। पहले हम जीएसटी का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत से लोग हैं जो इसका गलत फुल फॉर्म जानते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। ऐसा नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ये सारे गुड्स और सारे सर्विसेज पे लागू होता है, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले गुड्स क्या होता है? तो जिसका मतलब होता है थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, अर्थात सामान या वस्तु जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कुछ वैल्यू होता है। कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी छोटे बड़े सामान हैं, सारे शैम्पू, सरफ, आटा, चावल, चीनी, सब जो है गुड्स हैं। उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज मतलब जो भी सेवा प्रदान करने, जैसा डॉक्टर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपको ठीक करता है, इलाज करता है, उसके बदले में आपसे पैसा लेता है। या फिर जैसे कि बार्बर है, वो आपका बाल काटता है, सर्विस देता है आपको, बाल काटता है, उसके बाद पैसा लेता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे मोटे सर्विस छोटे मोटे बार्बर के पास जाते हैं या फिर हाई फाई स्टाइलिश बार्बर के पास जाते हो। और जितने भी होटल, रेस्टोरेंट जितने भी हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स जिसका मतलब होता है कर। कर पहले राजा महाराजा लोग आम जनता से कर वसूलते थे ताकि राज्य का खजाना भरा रहे, शासन कर सके राज्य पे। उनसे वो राज्य चलाते थे। नए नए भव्य महल बनाते थे, मंदिर बनाते थे, रास्ता बनाते थे, कुआं खुदवाते थे, आश्रम सब बनाते थे साधु संतों के लिए। ये सब बनाकर वो उन्हीं कर के पैसों से ही करते थे। और अभी भी सरकार सबसे कर वसूलती है, मतलब टैक्स वसूलती है, हर किसी से वसूलती है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आपको सबको देना पड़ेगा। जो अमीर हैं, जो ज़्यादा सैलरी पाते हैं, उनसे तो डायरेक्टली ले लेता है इनकम टैक्स के थ्रू, पर जो गरीब हैं, जो आम जनता है, उनसे भी लेती है, पर इनडायरेक्टली लेती है। वो जो सामान खरीदते हैं उन पे टैक्स उनको देना पड़ता है। अगर जिनको पता है तो वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको इनडायरेक्टली उनसे लिया जाता है। लेकिन सरकार सबसे लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। तो सरकारी कर्मचारियों जो सैलरी, आर्मी सैलरी, ये सब जो है, सरकार इन सब टैक्स से इन सबको पैसा देती है। जितने भी इंडियन आर्मी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, उनका जो पैसा, सब सैलरी वैलरी जो होता है, सब सरकार इन्हीं टैक्स के पैसों से करती है। जितने भी रोड वूड बनते हैं, बिल्डिंग्स, पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए जितने भी चीज़ सरकार करती है, जितने भी कार्य करती है, वो सारा जो है वो टैक्स के पैसे से ही होती है। यही उसका खजाना है, यही सरकार का खजाना है। मेन खजाना जो है ये टैक्स ही। टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट आपका सैलरी से कट होता है, डायरेक्टली आपसे लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको, जब आप पहले तो नहीं लेते, लेकिन जब सामान खरीदते हैं तो उस पर कटता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, परक्विजिट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रल ऑन गुड्स, ये सब टैक्स हो गया। एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको बोलते हैं, ये सब जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, मैंने सारे नहीं दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी का हिस्ट्री के बारे में। तो जीएसटी आखिर शुरू कहाँ हुआ, कौन कौन देशों में है जीएसटी, किस में नहीं है, देखते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को शुरुआत किया गया था, जो कि 1954 में किया गया था, 1954 में फ्रांस में। उसके बाद अभी तत्काल जो है 160 कंट्रीज़ में या उससे ज़्यादा तो है, टोटल कंट्रीज़ में जो है जीएसटी लागू हो चुका है या फिर प्रोसेस में है। तो जिसमें से कुछ जाने माने कंट्रीज़ हैं, कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मोनाको,
स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया और इंडिया हमारा। तो इन सब में ऑलरेडी हो चुका है। और कुछ कुछ जैसे कि डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे अभी भी जीएसटी नहीं है, जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान, ये सब में अभी भी जो है जीएसटी अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ पे अपना टैक्स है उन लोग का, वो लोग अपना टैक्स लेते हैं। जैसा देश उनको अपना मर्जी, जो उनको सूटेबल लगता है उस तरह से लेते हैं वो लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताया कौन, जानकारी कौन दी। फादर वो नहीं होता है जो मतलब लॉन्च करता या फिर डायरेक्ट बना के, जैसे कि हमारे मोदी जी ने, सबको पता है कि मोदी जी ने लॉन्च किया है जीएसटी, पर फादर एक्चुअली में जीएसटी का आइडिया लाया किसके गया था, तो वो थे रचना लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने ये बात 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ये बात रखी थी। उस समय वहाँ पे मौजूद थे, उनके इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में थे उनकी, जो कि गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ये सब गवर्नर्स रह चुके हैं, आईजी पटेल, बिमल जलान, सी रंगराजन, ये सब की मौजूदगी में उन्होंने रचना लक्ष्मी नारायण ने उनके सामने ये बात रखी थी कि जीएसटी, ये मतलब जीएसटी के बारे में बताया था कि इसके तो इससे बहुत लाभ होता है, अन्य सब चीज़ बताया गया था, पता नहीं। उसके बाद फिर अटल बिहारी को ये अच्छा लगा, उनका प्रस्ताव अच्छा लगा, तो उन्होंने इस पे काम करने के लिए कहा। तो उन्होंने सन 2000 में फिर उस जीएसटी पे काम करने को कहा गया था। तब जाके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलके एम्पावर्ड कमीशन बनाई ताकि जीएसटी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उन्होंने वैट को डिज़ाइन किया था पहले, तो वो एक्सपीरियंस थे, इसलिए अब वो जीएसटी को तैयार कर रहे थे। उसके बाद जीएसटी जब सब चीज़ तैयार हो गया, तो सबसे पहले आप कंट्री के सामने ये बात रखनी थी। तो सबसे पहले कंट्री के सामने इसको 6 साल लग गए। 28 फरवरी 2006 में कंट्री के सामने बजट स्पीच में ये बात रखी गई, जीएसटी के बारे में रखी गई थी। तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि वह 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंट्री में, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया। फिर आप लोगों को पता है उसके बाद फिर जीएसटी कब लॉन्च हुआ है। और अगर नहीं पता तो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जो बताया है उसको नोट्स आप बना सकते हैं इसका। फिर एक मेन क्वेश्चन आता है दिमाग में, जीएसटी, व्हाई जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड, आखिर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था। तो सबसे पहले जीएसटी जो है, which was published as One Nation One Tax by the government, aims to provide a simplified single tax regime in line with the tax framework applicable in several major economies across the globe. The single tax has helped streamline various indirect taxes and brought in more efficiencies in business. मतलब ये है कि ये वन नेशन वन टैक्स पे काम करती है। मतलब पहले जो बहुत सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था, उसके बदले में उसको हटा के जीएसटी को लाया गया। जितने भी स्टेट टैक्स होते थे, सेंट्रल टैक्स होते थे, उन सबको रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया है। इससे क्या हुआ है कि दाम बहुत कम आ गया है। कैसे कम हुआ ये मैं अभी बताने वाला आपको, कि दाम जो है, कोई भी गुड्स के दाम में बहुत फ़र्क आया है, आम जनता को थोड़ा राहत मिला है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इसको 1 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया था। मतलब ऐसे तो पास हुआ था अप्रैल में ही, मार्च या अप्रैल में, लेकिन जुलाई 2017 में फिर ये लॉन्च कर गया पूरा इंडिया में, फिर लागू हो गया। फिर जीएसटी सबको देना पड़ेगा। उसके बाद पुराना वाला जो सिस्टम था वैट वो हट गया। वन नेशन वन टैक्स पे ये चलती है, काम करती है। इसको बढ़ावा देने के लिए यही स्लोगन था जीएसटी का। फिर जीएसटी में जो है, जीएसटी ऐसे
3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक 4 टाइप, चौथा टाइप जो है यूनियन टेरिटरी के लिए है। तो CGST होता है मतलब सेंट्रल GST, मतलब जो GST का जिसका जितना भी आएगा वो पैसा सब सेंट्रल लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। SGST मतलब स्टेट GST होता है, जो भी पैसा GST का आएगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी। कि हर स्टेट अपना अपना जो करती है उसको भी तो पैसा चाहिए चलाने के लिए, तो वो डायरेक्टली उसके पास चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कभी जब दिक्कत आता है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेती है। फिर होता है IGST इंटीग्रेटेड GST होता है। इसमें पैसा डिवाइड हो जाता है, एक तो सेंट्रल GST का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। पर इसमें कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा ये फिक्स नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट में उस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जहाँ पे जिस स्टेट में वो सामान बिक रहा है, जहाँ से वो पैसा कमा रही है, उसी स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा चाहिए। ये नहीं कि जिस स्टेट से वो पैसा सामान को, गुड्स को खरीदा गया है, उस स्टेट को नहीं मिलेगी। जहाँ पे गुड्स बिक रहा है, जहाँ के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मिलेगी पैसा, उस स्टेट को। उसके बाद UTGST तो मतलब यूनियन टेरिटरी GST। कुछ जो यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब है, उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी GST। उसके बाद अब प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई भी गुड्स है यूपी में ही खरीदा गया है, यूपी में ही उसको बनाया गया है, ठीक है, मतलब जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सोल्ड सब यूपी में हुआ है, एक ही स्टेट में सारा काम हुआ है, तब GST उस पर अगर सपोज 28% लग रही है तो वो GST दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो 28 का आधा 14 और 14, तो CGST और SGST इस 2 पार्ट में बढ़ जाता है GST। CGST सेंट्रल को चल जाती है और SGST स्टेट गवर्नमेंट को चल जाती है। तो इस तरह बढ़ जाता है अगर सेम स्टेट में परचेज और सोल्ड किया गया। अगर सपोज परचेज किया गया दूसरा स्टेट में और बेचा गया दूसरा स्टेट में, जैसे गुजरात में उसको परचेज किया गया पर बेचा वो बिका कहाँ, बिहार में, तो उस केस में IGST लगती है। जब डिफरेंट स्टेट्स का बात आता है तब IGST लगती है। तो जैसे सपोज कि IGST 28% है, तो सेंट्रल को कितना मिलेगा, 14%, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, 14%। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पे बिका सामान, स्टेट हो या गुड्स इज सोल्ड। फिर दूसरा आता है, अगर यूनियन टेरिटरी का बात कर लेते हैं, किसी सपोज कोई स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तब कौन सा उस पर होगा, तो परचेज एंड सोल्ड इन सपोज दिल्ली में, अगर वह यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो GST 28% लग रही है, तो CGST मतलब 14% होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 14%, और यूनियन टेरिटरी वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, यूनियन टेरिटरी GST, उसको 14% मिलेगी। इस तरह GST सिस्टम काम करता है। उसके बाद GST आने से कौन सा सेंट्रल टैक्स जो है रिप्लेस हो गया, कुछ हैं, और कौन सा स्टेट लेवल टैक्स जो है वो रिप्लेस कर दिया GST ने। तो इंट्रोडक्शन ऑफ GST हैज़ रिप्लेस फॉलोइंग टैक्सेस विच आर, पहले जो है तो क्या हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी levied under the textiles and textile products. State level taxes replaced by GST में हो गया परचेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, VAT, सरचार्ज एंड सेस, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ये सब पे जितने भी टैक्स वसूल दिए जाते थे वो सब हट गए। अब सब GST वाला आता है। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारा रिप्लेस कर दिया GST ने। अब मैं आपको बताऊंगा GST काम कैसे करती है। तो पहले प्रोडक्ट का क्या लाइफ है साइकिल होता है। प्रोडक्ट होता है, पहले प्रोड्यूसर तैयार करता है उसको, फिर वहाँ से होलसेलर में जाता है, फिर जाके रिटेलर के पास पहुँचता है, फिर रिटेलर भी कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, फिर जाके कंज्यूमर के फाइनल डेस्टिनेशन उसका कंज्यूमर होता है। तो पहले जो मेथड था, प्रीवियस मेथड, वो क्या था, पहले जो भी कॉस्ट होता था उसका, उसमें वैल्यू एडिशन होता था, मतलब उसको जो भी प्रॉफिट चाहिए वो एडिशन करने के बाद उसका जो प्राइस निकलता था उस पर टैक्स लगता था। तो टैक्स सपोज 10% है तो टैक्स लगता था उस पर एक्चुअल प्राइस, फिर जो उन दोनों का सम होता था वो होता था एक्चुअल प्राइस। सपोज 50 रुपये का कोई सामान है,
तो वहाँ पे 50 रुपया उसमें आप प्रॉफिट जोड़ लीजिए, तो 100 रुपये का सामान हो गया। उसमें 10 रुपये का आप टैक्स लगेगा आपको, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 110। अब 110 में अब फिर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर क्या करेगा अपना 10% इसमें अपना प्रॉफिट वो ऐड करेगा। तब कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया 120। अब 120 में 10% क्या हो गया 120 का 12, तो 12% उसका मतलब टैक्स लगा डीएस। तो अब जो है दाम कितना हो गया 132। तो ये पहले का सिस्टम था 132। फिर अब रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर क्या करेगा अपना प्रॉफिट लगाएगा, तो वो 10, सपोज वो प्रॉफिट ले रहा है 10, अब उसका कॉस्ट हो गया 142। तो 140 में अब जो है वो 14.2 उसका 10%, 142 का 10% 14.2 ये लग गया उसका टैक्स। अब जो है टोटल प्राइस कितना होगा 156.2। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ये टैक्स पे टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। इस प्रोसेस को कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप पहले अब जीएसटी, आफ्टर जीएसटी क्या हो गया, अब सिस्टम बदल गया। पहले अब जैसे कि 50 रुपीज़ उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब 50 रुपीज़ वो क्या करता है वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ उसका। तो अब उसका प्राइस कितना हो गया 100 रुपीज़। पर यहाँ पे 100 रुपीज़ वो वैल्यू पे नहीं लगता है, वो टोटल वैल्यू पे नहीं लगता है। अब किस पे लगता है, वो जो एडिशन किया गया वैल्यू था, मतलब 50 रुपये जो बाद में इसको एडिशन हुआ प्रॉफिट जो हुआ उस पे लगता है जीएसटी। तो अब इसका उस पर आप 50% का 10% कितना होगा 5, तो 105 रुपये हो गया। फिर 105 में आप फिर होलसेलर के पास अब जो जाएगा तो 105 रुपये पड़ेगा। फिर होलसेलर क्या करेगा अपना प्रॉफिट लगाएगा 10, सपोज प्रॉफिट लगाया हो, तो वो वैल्यू एडिशन इस बार 10 हो गया, तो 115 हो गया दाम उसका। तो अब उस पर टैक्स कितना लगेगा, एक 10 का 1%, 10% कितना था 1, तो अब 116 हो गया। अब रिटेलर को वो 116 में बेचेगी। फिर रिटेलर क्या करेगा अब अपना प्रॉफिट लगाएगी 116 प्लस 10 126। अब फिर से 10 का 10% कितना होता है 1, तो 126 प्लस 1 127। तो ये कंज्यूमर को वो 127 रुपये में मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइस पहले सिस्टम में जो था 156 मतलब 156 रुपया पड़ता था, वो अब डायरेक्ट 127 रुपया पड़ता है। मतलब दाम में जो है बहुत फ़र्क आया। ओके, तो पहले लोगों को लगता था कि उनको सारा जीएसटी देना पड़ेगा, एसजीएसटी देना पड़ेगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारा देना पड़ेगा, इसलिए वो समझ नहीं पाते। फिर जब समझे तब उनको पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये उनके लिए और फ़ायदेमंद ही हो गया, दाम कम भी हो गया है। उसके बाद अब जीएसटी जो है सारे गुड्स पे 1% ऑफ जीएसटी नहीं लगते, सब पे अलग अलग लगते हैं, ठीक है। तो कुछ नील रेटेड भी है, मतलब जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता। फिर कुछ 0.25% वाले हैं, 5%, 12%, 18%, फिर 28% वाले हैं। नील रेटेड में क्या है, जो कि आपका अति आवश्यक वस्तु है, मतलब डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली काम आता है। जैसे कि आपका कोई भी फूड ग्रेन्स हो गया, गुड़, जैगरी, मिल्क, एग्स, कर्ड, अनपैक्ड पनीर, नेचुरल हनी, फ्रेश वेजिटेबल्स, आटा, बेसन, मैदा, वेजिटेबल ऑयल, कॉमन सॉल्ट, पान, ये सब जो है नैपकिन, सैनिटरी ग्रेन्स, ये सब जो है सारे जो है नील रेटेड है, मतलब इस पर एक भी आपको % जीएसटी नहीं लगता। फिर 0.25% वाले भी हैं, जैसे कि कट एंड सेमी पॉलिश स्टोन्स, मार्बल जो होते हैं वो सब, जो ये सब पे जो है छोटे मोटे जो है ना, उन पे जो है 0.25% लगते हैं। फिर 5% वाले आते हैं। 5% में आता है सेमी आवश्यक वस्तु, मतलब थोड़ा सा उसका मतलब आपको काम डेली पड़ता है, जैसे कि शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, कोल, मिल्क पाउडर, अम्ब्रेला, न्यूज़पेपर, पैक्ड पनीर, चॉक, ग्राफाइट, झाड़ू, न्यू शुगर, शुगर हो गया था, सॉरी, मिल्क फूड फॉर बेबीज़ जो है, ये सब जो है एडिबल ऑयल है, स्पाइसेस है, इस पे 5% लगता है। तो उसके बाद 12% में आपका आता है जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स,
स्पेक्टेकल्स, ये सब जो होता है 12% है। छोटी मोटी चीज़ें जो काम आती हैं डेली, जैसे कि बटर घी, मोबाइल्स, काजू किशमिश, आलमंड्स, फ्रूट जूस, सॉसेज, वाटर, आपका अगरबत्ती हो गया, बायोगैस एक्सेट्रा, ये सब जो है 12% में आता है। फिर क्या आता है 18% ऑफ GST। तो इसमें आता है सोप, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, ये जो है थोड़ा हमारा लग्जरी आइटम है। अगर आम आदमी अगर नहीं भी लगाए चलेगा, लेकिन करता आदमी यूज़। कॉर्नफ्लेक्स, जैम्स, हूप्स, आइसक्रीम्स, टॉयलेट्स एंड फेशियल टिश्यूज, आयरन, स्टील फॉर फाउंटेन पेन, ये सब जो है थोड़ा लग्जरी है, ये 18% में आता है। अब जाता है सुपर लग्जरी, उसमें 28% लगता है आपको। ये हो गया आपका कार, सीमेंट, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, फायरवर्क्स, मोटरसाइकिल, हेयर क्रीम, ये सब जो है आपका लग्जरियस आइटम है, तो इस पर 28% देना पड़ेगा आपको। ये अमीर लोग यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास भी यूज़ करता है, जिसको शौक होता है उनको तो सरकार वसूलती है पूरा 28%। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे सरकार जो है नहीं लेती कुछ भी GST, जैसे पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, फिर वाइन होता है, इस पे नहीं लेती सर। ये अपना जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना इसका डायरेक्ट इनकम टैक्स, उसका रेट भी अलग होता है, तो हर स्टेट में अलग होता है। पर सबसे ज़्यादा कमाती है वाइन से सरकार, ये डायरेक्ट टैक्स वसूलती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी डाउट हैं आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक डिसलाइक जो करना है कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।